हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। नालोकेश अग्रवाल अकाउंट का टिप्पणी में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं रिटायरमेंट के चैप्टर से एक नया सवाल। मनोज नवीन दीपक का सवाल है। सवाल की बैलेंस शीट का टोटल 1,26,000 है। बेटा नई बुक में कौन से नंबर पे है? 33 का ए बी कुछ है। 33 अरे हाँ, एक सेकंड, ये तो रह गया क्वेश्चन नंबर 30। करते शुरू सवाल के अंदर क्या दे रखा है, एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं। मनोज नवीन दीपक जिनके पार्टनर्स का रेशो क्या था? 4:3:2। बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है दीपक रिटायर्ड ऑन द अबो डेट, यानी कौन गया? दीपक गया। तो ये टाइप 1 हुआ, टाइप 2 कुछ ये नहीं बताया कौन किसको कितना देके गया, तो टाइप 1 है। टाइप 1 में ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो अगर कोई पूछे तो कितना है, और अगर कोई पूछे गेनिंग रेशो कितना है। आ रही बात समझ में? चलो ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 4-5 पॉइंट, 6 पॉइंट, और बाद में लिखा है शो द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री हम नहीं कर रहे। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, 3 चीजें हमने बना के रख दी हैं। सवाल तेजी से करें। देखो मैं फटाफट से करता जाता हूं, समझ लो। कोई नया पॉइंट आएगा तो बता दूंगा। बाय बैलेंस बीडी में हमने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे 50, 39 और 30। क्लियर है? 50,000, 39,000 और 30,000। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बाहर देखते हैं, लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 21,000। कल भी हमने समझी थी एक बात कि वैल्यू ऑफ गुडविल जो होती है हमेशा पूरे फर्म की होती है। पिछली बार कैलकुलेट करवाई थी, इस सवाल में डायरेक्ट दे रखी है। डायरेक्ट दे रखी है। दीपक को पूरा सारा गुडविल इसी को दे दोगे, इसको इतना ही दोगे। 21,000 का 2/9 हेल्प करोगे मेरी? 3 या 9, 3 सत्ते 21। हाँ तो कोई बात नहीं, 14,000/3 डिवाइड कर दो इसको। 3 चौक 12 बचा 2, 3 6 घटा 4,667 रुपए। कितना आया? 4,667 रुपए। ठीक है। अब इसे बांट दो। किस रेशो में बांटोगे? गेनिंग रेशो बेटा, 4:3। ओल्ड वाले ध्यान रखें ये बात, गुडविल गेनिंग रेशो में बढ़ती है। किस किस में बढ़ेगी? एम में और एन में। 7 से डिवाइड कर दो इसको। 7×6 = 42 बचा कितना? 4। 7×6 = 42, फिर बचा 4। 7×6 = 42। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करो। 4×6 = 24, यहां से लगी 2। 4×6 = 24 और 2 26, यहां से लगी 2। 4×6 = 24 और 2 26, यहां से लगी 2। 4×6 = 24 और 2 24 और 2 26, 2010। और फिर 3 से करो। 3×6 = 18, यहां से लगी 1। 3×6 = 18 और 1 19, यहां से लगी 1। 3×6 = 18 और 1 19, 20, यहां से लगी 1 2। 3×6 = 18 और 2 20। ये हो गया। क्या चीज बेटा? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलो। चलो, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको बांटना तो आता है ना। अगर आपको कहीं समस्या आएगी तो कैलकुलेशन में आएगी। ठीक है। अब पेपर में यही कैसे डिसाइड करें, जहां कैलकुलेशन इजी हो वो वाला सवाल करो। जहां 7 से डिविजिबल आ गया, 7 से जल्दी से चीजें डिवाइड नहीं होती हैं, तो इसका मतलब वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है। 9 से 7 से तो खैर ये मैंने बांट दिया बेटा। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है याद है? 7, यानी यहां लिखोगे 2667, यहां लिखोगे 2000, और यहां पे आ जाएगा 2667, और यहां आ जाएगा 2000। डी में क्या लिखोगे? बाय एम और बाय एन, और यहां क्या लिख दोगे? 2D बाय कौन? हाँ। नेक्स्ट, स्टॉक टू। अब एक बात बताओ, क्या इस पॉइंट के अलावा कोई ऐसा पॉइंट था जो इसमें करवाने लायक है? नहीं है। आप कल से क्या करेंगे अपन लोग है ना, एक साथ 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में लेंगे। ठीक है। हर सवाल में कोई पॉइंट जो डिफिकल्ट हो वो डिस्कस कर लेंगे। पूरा सवाल बोर्ड पे करेंगे। जैसे अब मैं जो करवाने वाला हूं ना, उसमें कुछ नहीं निकलने वाला बेटा। यही था जो गुडविल निकल गया। अब पूरा सवाल देखना कितना फ्लो में निकल जाएगा आप लोगों का। ठीक है। चलो फिर भी बताता हूं एक बार। स्टॉक मैं सारे बताऊंगा मैं। चलो कोई बात, फर्स्ट तो आ गया ना। हाँ अभी मैं सारा करवा रहा हूं। स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक कितना था? 13,500 प्लस 1,350 14,850 1,350 का फायदा हो गया। यहां लिख देंगे बाय स्टॉक। जिसको नहीं समझ में आए मुझे रोक के पूछ लेना, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आ रहा है समझ में। दूसरा पॉइंट, हाँ ये तो अभी समझाऊंगा। हाँ एक बार रुको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। पहले तो डेटर्स लिख लो 19,000। ठीक है। अब प्रोविजन बोल रहे, कह रही है 5% होना चाहिए। लो बना दो 5%। 19×5 = 85, 8.5 है 950, सॉरी। ठीक है। ये बात समझ में आई या नहीं आई पहले तो ये बताओ। अब आगे मैं बता रहा हूं, अभी इंतजार करो। ये प्रोविजन कितना बना दिया हमने?
950, जरा चेक करो क्या पहले से प्रोविजन था? कितने का था? मैंने 1400 वाले को कम कर दिया 550 रुपए, तो हमारा फायदा हो गया। ये बात जिसको समझ नहीं आई हो पूछ लो। एक बार मैं रिपीट करता हूं स्टार्टिंग से। पहली बात तो उसने बोला 5% प्रोविजन बना दो, तो हम बेधड़क क्या करेंगे? 19,000 लिखने के बाद सीधा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करेंगे? 5% माइनस कर देंगे। डेटर तो हो गया, यहां तो बैलेंस शीट का काम तो हो गया। अब मुद्दा यह आता है कि सर रिवैल्यूएशन में डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा, और आएगा तो कितना आएगा? वो बैलेंस शीट वाला पार्ट समझ में आ गया। चलो रिवैल्यूएशन में जाने से पहले हम नई वैल्यू और पुरानी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन क्या है? वैल्यूज का कंपैरिजन। रिवैल्यूएशन का मतलब यही तो है। पहले बैलेंस शीट में कितना लिखा था? 1400। अब बैलेंस शीट में कितना लिखा है? यानी कि 550 रुपए, 450 रुपए कम कर दिया, हाँ या ना? और प्रोविजन को जब कम करते हैं तो हमारा फायदा होता है। तो बिल्कुल सही, क्रेडिट में आ जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ठीक है, 450 रुपए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, लास्ट टाइम 1400 में से कितना लिख दूं? 950। फिर सुनो, सवाल में जितना भी परसेंट दे रखा हो ना, नॉर्मल डेटर पे उतना परसेंट कैलकुलेट करके माइनस करके लिख दिया करो। बैलेंस शीट का पार्ट तो खत्म। अब रिवैल्यूएशन में क्या करना होता है? रिवैल्यूएशन यानी वैल्यू को रीवैल्यू से मैच करना। पुरानी वैल्यू थी 1400, अब मैंने कर दिया 950, यानी कम कर दिया। कम करने से मुझे फायदा हुआ कितने रुपए का? 450 रुपए का। सभी को क्लियर होगा? 1 2 3 क्लियर है सभी को? हाँ नहीं आया अभी तक? ये ही आया है? चलो ठीक है, वीडियो देखोगे दोबारा, है ना? हाँ समझ गया था। चलो है, बढ़िया आज तो पार्टी। चलो 4th पॉइंट, मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कितनी थी पहले? 18,000 का 5% निकाल दो। देख लो बेटा एक बार, मशीनरी मेरी वाली बुक में 18 ही है। 18,000 तो 5% यानी कि 900 रुपए बढ़ा दूं तो ये कितना हो जाएगा? 18,000। 5% मोर करनी थी ना? हाँ ठीक है, तो फायदा हो गया बाय मशीनरी। कितने रुपए का फायदा हुआ? 900 रुपए का। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मोटर कार इज वैल्यूड एट 15,500। पहले कितने की थी? 20 की। बेटा मोटर कार थी 20 की, मोटर कार 20,000 की थी। अब इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 15,500 करने के लिए 4,500 कम करने पड़ेंगे। तो यानी कि 4,500 का नुकसान हो गया। 2 मोटर कार 4,500 है ना? 2 मोटर कार 4,500। चलो लास्ट छठा पॉइंट, दीपक बी पेड 2,000 इन कैश। बस इतना ही, एंड के बाद हमेशा अलग होता है। दीपक को कैश देना है, कैश कम हो जाएगा और दीपक की कैपिटल कम हो जाएगी। कैश दे देंगे तो कम हो जाएगा ना कैपिटल। तो कैश कितना था पहले? 5,900 में से इसको कितने दे दिए? 2,000 रुपए कम कर दो। हाँ पूछो। ये मैंने पढ़ा ही नहीं, छूट गया। हाँ एक पॉइंट छूट गया था, रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू। ये लो, अभी यहां पे थोड़ा सा मिटा दूं एक बार, बाद में नीचे लिख देता हूं। कैश कितना था? 5,900 माइनस 2,000। ये 2,000 वाला पॉइंट आ गया सबको समझ में? ठीक है, ये एक पॉइंट छूट गया था कि मोटर कार अभी कितने रुपए की है? 15,000। कह रहे ये रिटायरिंग पार्टनर अपने घर ले गया, घर ले गया तो अब बैलेंस शीट में बचेगी या खत्म हो जाएगी? तो डबल इफेक्ट क्या करेंगे? एक तो बैलेंस शीट में से माइनस, दूसरा उसकी कैपिटल बढ़ाऊं या कम कर दूं? बोलो, कैपिटल बढ़ाऊं या कम कर दूं? अच्छा, बंदा घर पे सामान लेके जा रहा है और उसकी कैपिटल बढ़ा दूंगा? कम होती है कैपिटल डेबिट में। एक बात बताओ ना, जब कोई पार्टनर एसेट लेके जाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अरे पागल हो, कोई अभी भी उसको पता नहीं है। अच्छा हाँ बोल रहे हैं, जब कोई पार्टनर किसी एसेट का, अच्छा एक पार्टनर कैश ले गया घर पे, कैपिटल बढ़ी या कम हुई? तो जब वो कार ले जाएगा तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा चलो ये भी नहीं याद आ रहा तो छोड़ो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर तो सुना है आप लोगों ने। चलो ठीक है, मालिक को कैश दिया, पार्टनर को कैश दिया 2,000 रुपए, रिसीवर है गिवर है? बोलो, रिसीवर है, डेबिट में डाल दिया। आ रही बात समझ में? मालिक को कार दे दी यानी पार्टनर को कार दे दी, बोलो रिसीवर है गिवर है? रिसीवर है, डेबिट में डाल दिया। कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगा लो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो लगाओ, ऐसी थोड़ी कि हाँ डाल दो क्रेडिट में, बढ़ा दो डेबिट। आ रहा है समझ या नहीं आ रहा? ये 2 पॉइंट आया का नहीं आया? मीनाक्षी आ गया। कार यहां से कम हो गई, जैसे कैश कम हुआ कैपिटल कम हुई, उसी तरह कार कम हुआ
कैपिटल कम हो गई। आ रही है बात समझ में? चलो ठीक है, एंड के बाद पढ़ते हैं। कह रहे हैं एंड द बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस आएगा वो कहां ट्रांसफर करेंगे? लोन अकाउंट में करेंगे। बैलेंस शीट के बचे हुए आइटम्स को पढ़ लो पहले। ट्रेड क्रेडिटर्स 7000, यहां क्रेडिटर आ जाएगा कितना? 7000 का। कैपिटल हो चुकी है राइट साइड में, चलो कैश हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट मशीनरी, मोटर कार, बिल्डिंग, सब बिल्डिंग नहीं हुआ था। बिल्डिंग कितना? अभी उसके बाद है ना वो। बिल्डिंग कितना है? 48,000। और गुडविल राइट साइड को 3000 है तो कहां बढ़ जाएगी? लेफ्ट में। राघव बताएगा किस रेशो में बटेगी, है ना? लगा दो पीछे से लगा दो। हाँ पढ़ना चाहिए, ये तो पढ़ानी ठीक से तुम्हें। बैलेंस शीट के अंदर का कोई भी आइटम ओल्ड रेशो में बढ़ता है, वो हो गई गेनिंग रेशो में। बैलेंस शीट का हर आइटम ओल्ड रेशो में बढ़ता है। कितना? 3000 था। 4 3 2 4 3 7 और 2 9, फिर से फंसेगा, है ना? फंसेगा ना? 1000 को 1/3, 3333। तो ये 1 सेकंड रुक जाओ, मैं कर रहा हूं बस। 3000 का 1000 का 1/3, 333, 333 को 667, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 1000, और ये हो जाएगा कितना? 1333, ठीक है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिखना, राउंडेड ऑफ कर दिया करो। जैसे ये आ रहा होगा 666.66, तो इसको 667 बना दो। और मैं आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ, मैं इतनी जल्दी कैसे कर लेता हूँ, है ना? बहुत सिंपल सी बात है। पहले मैंने 3000 को 9 से डिवाइड करना था, तो मैंने 3000 को पहले तो 3 से डिवाइड कर लिया, तो अब बचा क्या? 1000, और नीचे कितना बचा? 3। यानी मुद्दा ये था कि ये 3000 इंटू 1/9 करना है मुझे, 9 से डिवाइड करना है ना। तो 9 से डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया? इसको 3 से डिवाइड कर दिया, ये नीचे बचा 3। तो बचा क्या? आप 1000 डिवाइड बाय 3, हाँ या ना? 1000 डिवाइड बाय 3 पहले कॉमन निकाल लिया, क्योंकि हर चीज में 9 से तो डिवाइड करना ही है। 1000 डिवाइड बाय 3 जो आता है वो आता है 333.3333। अब ये बात लाइफ में हमेशा याद रख लेना, जब भी कोई चीज 333 या 33 आ रही हो तो आगे 3 ही आएगा, सॉल्व करना ही मत। पक्की बात है, यहां 33 है तो आगे भी 33 ही चलेगा वो। तो 33 को तो 33 ही रखना। जब भी सॉल्व करते समय लाइफ में कोई ऐसे आ जाए 66 वगैरह, तो इसके आगे पक्का 6 ही आएगा, डिवाइड करना ही मत। जहां 66 दिख जाए ऑटोमेटिकली इसको 67 कर देना। तब मैंने क्या देख लिया? 333 आ गया, मेरे दिमाग में वैल्यू फिट हो गई। कितनी? 333, यानी 9 से डिवाइड करने पे 333 आ रहा है। अब मेरा पहला काम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। 333 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा? और जहां 666 दिखेगा मैं 666 लिखूंगा ही नहीं, क्या लिखूंगा? आई बात समझ में? फिर मैंने 4 से किया, फिर मैंने क्या किया? 4 से, 4 वाला क्या है? इसका डबल है, इसका डबल। लेकिन क्योंकि डबल करने पे यहां 33 आ रहा है, तो मैं इसको 34 नहीं बनाऊंगा, क्या रखूंगा? 33 ही रखूंगा। समझ रहे हो? 3 वाले में 3 ही रखते हैं, 6 वाले में 7 कर देते हैं। और ये वाला क्या होगा? इसका और 333 का जोड़। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया 3 से, क्योंकि ये 2 था, 1 ये था, तो मैंने इन दोनों को जोड़ लिया। मैंने कहा 1000 ही तो आना है। जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 1000 था, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा? 1000। थोड़ी बहुत ट्रिक्स लगा, ये ट्रिक्स होती है। चलो, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूं, आप डिवाइड करते समय पॉइंट्स में आगे बढ़ना मत। जहां 333 मिल गया, आगे पक्का 0.33 आना है, तो मत करो ना आगे सॉल्व। जहां 666 मिल गया, आगे वो 666 आना है, मत करो सॉल्व। 666 को 67 बना दो। नॉर्मल बात ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। चलो, अब बेटा सवाल के अंदर सारे पॉइंट खत्म, ठीक है। अब क्या करना है? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस रेशो में बांटेंगे, है ना? लगा दो, तुम लगा दो, फ्रेंड है तो भी लगा दो, वरना तुम्हारे लगा दूंगा। शाबाशी देनी थी। अभी सबा को बोलते हैं ना तो बड़े आ रहा है समझ? अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में। लेफ्ट को आएगा तो राइट में, राइट को आएगा तो लेफ्ट में। फिर कैपिटल का जब बैलेंस निकालोगे तो इस बंदे का तो कहां जाएगा? टू डीज लोन में। यहां जो वैल्यू आएगी वो कहां भेजना? डीज लोन में, और वो यहां आ जाएगी लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। बाकी जो 2 लोगों का पैसा आएगा वो टू बैलेंस सीडी, यानी यहां जो आएगा और यहां जो आएगा वो कैपिटल बन जाएगी। आ रही है बात समझ में बेटा? चलो, मैं पूरा नहीं करवा रहा, फिनिश आप करोगे, ठीक है? कर लोगे? चलो, इसकी फोटो ले लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डाउनलोड मत करना, इनको देख के खत्म कर दो बस। पीछे आगे कुछ कर सकते हैं।
चलो आ जाओ, कहाँ थे अपन लोग? हाँ, 80,000 की बैलेंस शीट का टोटल। तो अगला सवाल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें बैलेंस शीट का टोटल कितना है बेटा? 80,000 रुपये। ठीक है, आ जाओ। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप सुन लो एक बार, राम और श्याम दो ही लोग पार्टनर्स थे। ठीक है, राम रिटायर हो रहा है, रेशो नहीं दे रखा था सवाल में तो इक्वल रहा होगा। ठीक है, रेशो नहीं था तो इक्वल रहा होगा। आओ नीचे आ जाओ। राम रिटायर हो गया, गुडविल इज वैल्यूड एट 10,000, यानी ये 10,000 है। क्या पूरे 10,000 दूसरे को दे दोगे? नहीं, 10,000 में इसका हिस्सा कितना? 1/2, क्योंकि इक्वल रेशो रहा होगा, तो यानी 5,000। अब गेनिंग रेशो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता है क्यों? गेनिंग रेशो यानी जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग हों, या 2 लोग थे, एक छोड़ के चले गया, तो पूरा का पूरा पैसा कौन देगा? इसको दूसरा बंदा देगा। यानी यहाँ पे 5,000, यहाँ जो वैल्यू आएगी 5,000, वो पूरी की पूरी कहाँ आएगी? जैसे मान लो 2 पार्टनर है, एक्स और वाई। रिटायर कौन हो रहा है? राम। श्याम में से राम रिटायर हो रहा है, तो राम के तो क्रेडिट में डाल देना 5,000 बाय श्याम, और श्याम के डेबिट में डाल देना टू राम। समझ रहे हो ना? एक ही बंदे से लेके दूसरे बंदे को दे देना है। तो जिसको मिलना चाहिए, यानी जो रिटायर हो रहा है, उसके तो क्रेडिट में वैल्यू डालना, राम के क्रेडिट में और श्याम के डेबिट में। इस सवाल में ये याद रखना कि जो जिस बंदे का नाम पहले है वो रिटायर हो रहा है, तो यानी जब लोन भी निकालोगे तो पहले वाले बंदे का निकालना है। कई बार आदत क्या होती है, या लास्ट वाला बंदा जा रहा होगा, ऐसा नहीं है। इस सवाल में कौन जा रहा है? जिसका नाम पहले है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, यहां वैल्यू आएगी, इस वाले में वैल्यू नहीं आएगी। किस में आएगी वैल्यू? यहां आएगी 5,000 बाय श्याम, फिर श्याम में यहां आएगी 2 राम। क्लियर है? पक्का? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। द पेटेंट्स वर वैल्यूलेस, पेटेंट की वैल्यू वहां 0 कर दोगे, और नुकसान हो गया तो 2,000 डेबिट में डाल देना। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, वहां माइनस कर देना, यहां डेबिट में डाल देना। हाँ बिल्कुल सही, केवल अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में स्पेशल होता है। ठीक है, मैं फोटो भेज दूंगा किसी दिन तुम्हारी वैल्यूएशन की। अब प्रोविजन ऑफ 5% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन बुक डेप्ट्स। बेटा बुक डेट का मतलब डेटर होता है। ठीक है, डेटर्स कितने के थे? 4,000 के। 4,000 का 5% यानी कि 200 रुपए। यहां 200 माइनस कर देना, फिर चेक करना। एक बार तो वहां 200 माइनस करके लिख दो, फिर देखो क्या कोई पुराना था ही नहीं। 0 को 200 बना दिया तो 200 का नुकसान हुआ, डेबिट में डाल दो। ठीक है, पहले तो वहां लिख दो, फिर रुक के कंपेयर करो कि पहले कितना था। पहले था ही नहीं, तो 200 रुपए पूरा नुकसान है हमारा। डन? आ रहा है सबको समझ? सब आ रहा है? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Assuming that these adjustments are duly carried out, आप ये माने कि ये सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं। शो द कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ श्याम आफ्टर राम हैज बीन पेड ऑफ। अंडरलाइन कर लो, राम हैज बीन पेड ऑफ। इसका मीनिंग पता है क्या है? लास्ट में जो पैसा आएगा राम का, उसे लोन अकाउंट में ट्रांसफर मत करना। ये जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा ना राम का, उसे लोन में ट्रांसफर मत करना, वहां टू कैश लिख देना। क्या लिखोगे? टू कैश, और कैश में से कम कर दोगे। यानी राम अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो 2 राम्स लोन में नहीं जाएगा, उसे 2 कैश लिखना है बैलेंसिंग फिगर को। क्यों लिखना है? क्योंकि सवाल कह रहे हो कि उसको पेड ऑफ कर दिया, यानी पेमेंट कर दी। आ रहा है समझ? या नहीं आ रहा? आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। बस श्याम बोरोज मनी फ्रॉम हिज बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। सिक्योरिटी वाली लाइन यूजलेस है। मुद्दा यह है कि श्याम को पैसे कम पड़ रहे होंगे। जब आप बैंक बैलेंस देखोगे ना, तो बैंक बैलेंस नेगेटिव आ रहा होगा, तो यहां लिख देना बैंक लोन, लाइबिलिटी में लिख देना। यहां कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो वो नेगेटिव में चले जाएगी बैंक की वैल्यू, तो नेगेटिव तो वैल्यू आ नहीं सकती, तो जो वैल्यू यहां से मिटा के कहां रख देना? लाइबिलिटी साइड में लिख देना, है ना? चलो आओ, हो गया ये सवाल। अगला सवाल आप लोगों की बुक में आप बता रहे थे, नई बुक में कोई सवाल आया हुआ है, कौन सा सवाल है? मेरी बुक ज्यादा पुरानी है। कौन सा सवाल था? समीर यास्मीन सलोनी वाला है ना? ये 2017 में आया, तो मेरी तो बुक उससे पहले की है। हाँ, मैं सारे बता दूंगा, टेंशन ही मत लो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज for the above transactions in the books of the firm on Sameer's retirement। पूरे सवाल में क्या करनी है? केवल जर्नल एंट्रीज करनी है। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो रहेगा वो जर्नल एंट्री का, ये सब भूल जाओगे। मैं वीडियो पॉज करता हूं और एक बार जरा क्लीन कर देता हूं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। जर्नल, बिल्कुल सही बेटा। समीर यास्मीन सलोनी 433 में पार्टनर्स हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 35। समीर यास्मीन सलोनी 433 ना, ठीक है। अच्छा, एक बैलेंस शीट दे रखी है और नीचे क्या लिखा हुआ है? सीबीएसई में आया हुआ सवाल है ये। बैलेंस शीट का टोटल 8,70,000 है
ऑन द अबव डेट समी रिटायर्ड, ये लो कौन चले गया, ये, ठीक है। अच्छा फिर कहां गया ये रहा, फिर लिखा हुआ है पहला पॉइंट डेटर्स वगैरह का पॉइंट है, कर दे तेजी से। डेटर्स ऑफ 4000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेब्ट, 4000 रुपए, अरे स्टार बना दो इस पॉइंट पे बेटा, ऐसा शायद रिवैल्यूएशन के चैप्टर में भी था, पता नहीं आप लोग के सामने आया नहीं आया सवाल, स्टार बना दो। डेटर्स 4000 रुपए तो हमें खत्म करने हैं और प्रोविजन कितना बनाना है, 5% बनाना है। दो बातें इस एक ही सवाल में है, वैसे तो एंड के बाद है लेकिन एक साथ ही कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हाँ 10,000 का था ना, और एंड प्रोविजन ऑफ 5% ऑन बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी मेंटेन्ड। करें, देखो बेटा पहले है ना थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि सवाल में दे क्या रखा है। डेटर्स दे रखे कितने के, 90,000 के, और प्रोविजन कितने का दे रखा है ऑलरेडी, ये बाहर 80 का था, ये गिवन था, है ना। अब मैं जो कह रहा हूं इस बात को सुनना, क्योंकि जर्नल एंट्री करनी है, फिर मैं आपको टी शेप अकाउंटिंग में भी समझाऊंगा कि इसी को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, कि बाई चांस अकाउंटिंग आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला कि डेटर्स में से 4000 रुपए कम कर दो, यानी डेटर एक असेट है, असेट को कम करने के लिए असेट को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। असेट कम कब होती है, डेबिट में या क्रेडिट में, क्रेडिट, डेबिट पे। मैं आज आप लोगों को एक वीडियो का लिंक भेजूंगा, आप कोई भी चीज पढ़ो चाहे मत पढ़ो, उस वीडियो को आज ही पढ़ना, मतलब आज ही जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेबिट क्रेडिट के रूल्स के ऊपर ही है। ये मान लो 12th की सारी पढ़ाई आसान लगेगी, हाँ 12th ही नहीं, बीकॉम की सारी पढ़ाई आसान लगेगी अगर आप लोगों को डेबिट और क्रेडिट के रूल्स आते हो तो, ठीक है। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो भेजूंगा, आधी घंटे के करीब की वीडियो की, उसे जरूर देखना है, ठीक है। खासकर उन लोगों को जिनको अभी भी डेबिट क्रेडिट श्योर नहीं है, ठीक है, कई बार सही आंसर जाते हैं लेकिन श्योर नहीं है, वो उस वीडियो को जरूर देखें। चलो फिलहाल मैं बात करता हूं कहां पे, हाँ डेटर को कम करना है सर, तो डेटर को कम करने के लिए क्रेडिट कर दो 4000 से। एक तरीका तो ये था याद करने का। दूसरा, सर डेटर की वैल्यू कम होगी, नुकसान होगा, नुकसान होगा तो क्या एंट्री बनेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और रीवैल्यूएशन अगर डेबिट हुआ है तो सर डेटर क्या होगा, ऐसे भी सोच सकते थे, ठीक है, किसी भी तरीके से सोच सकते थे। जिसको रूल पता है वो सीधा बात कर सकता है कि सर डेटर की वैल्यू कम करनी है, डेटर को क्रेडिट कर दो। दूसरा, सर नुकसान हो गया, नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और सर ये अगर डेबिट में आ गया तो डेटर पक्का क्रेडिट में ही आएगा, ठीक है। एंड के बाद का पॉइंट, कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है, 5% प्रोविजन बनाना है। आप लोग मुझे बताओगे, पहले तो प्रोविजन बनाने की एंट्री बना लेते हैं, फायदा है नुकसान, वो भी अभी डिसाइड नहीं होगा, रुको पहले तो अब ये बताओ, इस 10 को तो यहां से हटाओ, प्रोविजन जो बनेगा वो 90,000 पे बनेगा क्या, नहीं सर, बिल्कुल सही जवाब। 4000 के तो बैड डेब्ट हो गए, तो जब 4000 के बैड डेब्ट हो गए तो इन पे तो प्रोविजन बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर पूछे कोई गुड डेटर्स कितने हैं तो वो कितने हैं, 86, प्रोविजन तो इन पे बनाएंगे। जो 4000 डूब ही गए उस पे प्रोविजन क्या बनाना, प्रोविजन का मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी हमें उम्मीद है कि पैसा डूबेगा, ये 4000 तो डूब ही गए, यानी डेटर आज 90 के रहे या 86 के रहे, 86,000 के रहे। अब जो प्रोविजन बनेगा वो किस पे बनेगा, 5%, बिल्कुल सही जवाब, 5 0 5 1 30 हासिल की 3 5 8 40 और 4,300, ठीक है, 4,300 रुपए का प्रोविजन बनेगा। ये मैं आपको बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, 83,700, हाँ या ना, ये बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन है। रीवैल्यूएशन अकाउंट अगर बनाते तो वो कैसे बनाते, सुनना, जैसे ही आपने 4,000 रुपए डेटर में से माइनस किए, डेटर नुकसान हो गया 4,000, फिर आपने बैलेंस शीट में तो ये लिख दिया, हाँ या ना, बैलेंस शीट में तो कर दिया सारा काम। 5% प्रोविजन बनाने को बोला था, मैंने आपसे कहा बेफिक्र होकर बना दिया करो। किस पे बनाओगे, 90 पे या 86 पे, 86 पे बनाओगे, 4,300 आपने बना दिया, ये बैलेंस शीट बन गई आपकी, ठीक है। अब बात आती है कि रिवैल्यूएशन में क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं रिवैल्यूएशन में 1 सेकंड का पॉज लिया करो और फिर बनाओ। पॉज लेते हुए क्या सोचना है कि सर पुरानी वैल्यू और नई वैल्यू को कंपेयर करना है, कर लो ना, क्या दिक्कत है। प्रोविजन पुराना कितना था, 10,000 का, पुराना कितना था, अब कितने का है, यानी कि 5,700 रुपए का कम हो गया। कम हुआ तो फायदा या नुकसान, 5,700 का फायदा हो गया बाय प्रोविजन। अपन ने सही कैलकुलेशन करी है ना, ठीक है। मुझे कुछ डाउट हो रहा है क्योंकि 10,000, कौन सा सवाल देख रहे हैं अपन, यास्मीन, डेटर प्रोविजन है 10,000, ये हो गया 80,000, ठीक है, हाँ तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 5,700, आ रही है बस समझ। तो ये दूसरी एंट्री हमारी क्या बनेगी, सर इसमें हमें फायदा हुआ है, फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा 5,700 से, और डेबिट क्या होगा, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेब्ट्स कितना 5000। एक तो ये ऑप्शन है जो मैंने आपको समझाया, नहीं आया? बहुत सिंपल सी बात, एक एक स्टेप समझ लो, एक एक स्टेप हो जाएगा क्लियर। दूसरा एक और ऑप्शन भी है इसका जो मैंने अभी दिखाया, उसके अलावा भी एक ऑप्शन है करने का। पहले इस स्टेप को समझ लो। सर पहले हमने देखा कि डेटर के 4000 रुपये डूब गए, दो काम करने हैं, ये बैलेंस शीट दिख रही है और वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, जनरल की एंट्री बाद में करेंगे। सर 4000 डेटर में से कम करने हैं, कर दो ना कम। किसने मना किया है? रोका है किसी ने? नहीं। डेटर में से 4000 रुपये कम कर दिए, और कम किए तो फायदा हुआ है नुकसान? कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? डेटर की वैल्यू कम करेंगे नुकसान ही होगा, फायदे का तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता मन में। तो नुकसान हुआ तो कहां लिखा डेबिट में? टू डेटर्स 4000, इजी। फिर लिखा था उन्होंने बोला एंड क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स। कर दो ना 5%, किसने रोका है? ये डेटर्स थे 86,000 के, 5% किया कितना आया? 4300, कर दो या माइनस। फिर रिवैल्यूएशन में जाने से पहले 1 सेकंड के लिए रुक जाते हैं और क्या सोचते हैं? पुराना कितना था? 10,000, नया कितना है? 4300, 5700 का फायदा हुआ या नुकसान? जब प्रोविजन को कम करते हैं तो फायदा होता है। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी को कम करने से फायदा होता है, तो क्रेडिट में लिख दिया 5700। अब इसी बात को अगर जर्नल एंट्री में समझना है तो समझ लो, नुकसान हुआ था तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया 4000, डेटर क्रेडिट हुआ। फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया 5700 और प्रोविजन को डेबिट कर दिया। हाँ, अब वही मैं बताने वाला था। एक साथ वाला काम वही बच्चा कर सकता है जिसको बहुत अच्छे से अकाउंटिंग का पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और एक ही सेकंड में कैसे हो सकता है वो। लेकिन यहां पे आप लंबे रूट से जाओ तो ज्यादा बेहतर है। ऑप्शन बता रहा हूं वो एक ही एंट्री कैसी, इन दो एंट्री की कंबाइन एंट्री। सोचो इस दो एंट्री को देख के या उस रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख के हम क्या बात कर रहे हैं, जरा सोच के देखना। एक इंसान के एक्सप्रेशन सुनना, यार डेटर्स की वजह से 4000 का नुकसान हो गया, वही दिख रहा है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट देख रहे हो। उसको देख के कोई इंसान क्या बोल रहा है? भाई यार मेरा डेटर्स की वजह से 4000 का नुकसान हो गया। फिर वही इंसान क्या बोल रहा है? अरे भाई पता है मेरा डेटर्स की वजह से 5700 का फायदा हो गया है। समझ रहे हो? वही इंसान क्या बोल रहा है? मेरा डेटर्स की वजह से 5700 का फायदा हो गया। सोचो यार, क्या ऐसा हो सकता है एक इंसान की वजह से, एक ही चीज की वजह से 4000 का नुकसान और 5700 का फायदा हो जाए? बोलो, संभव है क्या? या तो एक बात बोलो ना, या तो हंस लो या रो लो। अल्टीमेटली क्या करना चाहिए मुझे बोल के बताओ? ये रो रहा हूं या हंस रहा हूं? बोलो क्या करना चाहिए? क्या बोल रहे हो? हंसना चाहिए ना। कितने रुपए से हंसूं? नालायक 1700 रुपए से। 4000 से रो रहा था, 5700 से मुस्कुरा रहा था, तो एक ही काम कर लो ना, 1700 से मुस्कुरा लो। ये लो 1700 रुपए से रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, हाँ या ना? ठीक है। डेटर्स को कितने से क्रेडिट करना था? 4000, लो कर दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को कितने से डेबिट करना था? 400, लो कर दिया। ठीक है सर, ये तो लेकिन बात तब समझ में आई जब हमने ये दो करी हुई थी। जब ये दो नहीं करी हुई होंगी, डायरेक्ट ये वाला ट्रीटमेंट करना है सिंगल वाला, तो कैसे करेंगे? ये तो तब समझ में आ रहा है ना जब ये दो चीजें लिखी हुई है मैंने। अगर ये दो लिखी हुई नहीं होती, सीधा सवाल हमें सिंगल एंट्री से ही करना होता, तो कैसे पास करते? पहली बात तो करते क्यों? 2 से कर ले ना, किसने रोका है? मना थोड़ी किया है। खैर फिर भी सर हमें तो करना है सिंगल से, अब बताओ कैसे करेंगे। सुनो, फिर से सवाल पढ़ रहे हैं, फिर से सवाल। बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के दे रखे हैं? 90,000 के। सवाल ने कहा 4000 से डेटर कम कर दो। अरे सर, डेटर एक असेट है जिसको कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, हाँ या ना? सर ये कर दिया, बस रिवैल्यूएशन नहीं लिखा कहीं भी, कम कर दिया। सर उन्होंने बोला 5% का प्रोविजन भी बनाओ, तो हमने प्रोविजन भी बना दिया। कितना परसेंट? 5%, यानी कि 4300 रुपए। सर 4300 प्रोविजन बनाया, पहले प्रोविजन कितना था? 10,000, यानी कि 5700 का प्रोविजन कम करना है। फायदा नुकसान की बात ही नहीं कर रहा मैं, बढ़ने और कम होने की बात कर रहा हूं। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना कम करना है? 5700 रुपए कम करना है, लो कर दिया डेबिट। अब जो बैलेंसिंग फिगर आए, जिस भी तरफ आए रिवैल्यूएशन में डाल देना। सर 1700 रुपए यहां बच रहे हैं, कहां गए ये? रिवैल्यूएशन अकाउंट में गए, बन गई एंट्री डायरेक्ट।
ठीक है, स्टेप समझाऊं फिर से? वैसे तो दो अलग अलग कर लो तो मेरे हिसाब से ज्यादा प्रेफर्ड है, लेकिन सिंगल भी बनानी हो तो कैसे बनाओगे? सर 4000 के डेटर कम करने थे, क्रेडिट कर दिया। सर नया प्रोविजन जो है वो पहले से 5700 रुपए कम है। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है, ये कर दिया डेबिट। ठीक है, फिर जो बैलेंसिंग फिगर बच गई वो रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर हो गई। अब हो रहा है सिंगल भी और डबल भी। जैसे अपन ने 4300 इस पे निकाला 5% लगा के, अपन जैसे अपन डायरेक्ट करके प्रोविजन से इसको माइनस करके फिर लिख देंगे। ये वैल्यू पता कैसे लगाओगे? ये जब तक 5% निकालेंगे नहीं तब तक। 5% तो निकाल दिया, फिर आपको 10,000 प्रोविजन देवा है क्वेश्चन में, माइनस कर देंगे 5700 निकला। हाँ, फिर मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट? वही तो लिखा है 5700, और इसके अलावा क्या सोच रही हो? हमने भी तो यही किया है। 10,000 को 4,300 बन। नहीं बोलो, अगर डाउट है तो पूछ लो। चलो डाउट है तो पूछ लो। चलो ठीक है, क्लियर है सभी को? पक्का? चलो वीडियो देख लेना दोबारा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो स्टार मार्क पॉइंट हो गया। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड। जब किसी क्रेडिटर को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, यहां से ये मिटा दूं, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और वो तो बैलेंसिंग। ठीक है, हाँ चलो, ये तो ये एक एंट्री हमने यहां पे कर दिया। अब अगला टॉपिक क्या करना था, बोलो जल्दी से। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर को, बेटा लाइबिलिटी को जब रिकॉर्ड करेंगे तो फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। कितने रुपए का रिकॉर्ड करना है? 20,000 से ये रिकॉर्ड कर दिया। चलो नेक्स्ट, पेटेंट विल बी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। ये लो बेटा, नुकसान हो गया फिर से। कितने का? सीधा 60,000 का। चलो तो रीवैल्यूएशन डेबिट टू पेटेंट कितने रुपए बेटा? ये हो गई 60,000 से एंट्री। किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में था। एंड डेप्रिसिएट करना है 5% स्टॉक को भी, मशीनरी को भी, बिल्डिंग को भी। कंबाइन कर दूं, डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन से नुकसान होता है। रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, टू मशीनरी, चाहो तो 3 अलग अलग एंट्री बना सकते हो। ठीक है, स्टॉक कितने का था? 1 लाख का, एक सेकंड, चलो 1 लाख का 5%, 5,000, फिर 3 लाख का 5%, 15,000, फिर 2 लाख का 5%, 10,000। तो 15, 5, 20 और 10, 30,000। कोई डाउट किसी को हो तो पूछ सकते हो, है ना? यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। बिल्कुल सही बेटा, ये ओल्ड रेशो था, ये न्यू रेशो है 3:2। जब भी ओल्ड और न्यू हो तो पहले सैक्रिफाइस गेन निकलना चाहिए। वही फार्मूला लगाना जो उस चैप्टर में लगाते थे, ओल्ड माइनस न्यू। पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन। केवल यास्मीन और सलोनी का। ठीक है, ओल्ड कितना था? 4, 3, 7, 3, 10, 3/10, 3/10। न्यू कितना है? 3 और 2, 5, 3/5, 2/5। आ रहा है समझ? तो एलसीएम ले लिया 10, 3 माइनस 6, माइनस का 3/10। ठीक है, और 10, 3 माइनस 4, माइनस का 1/10। ये दोनों गेन है, हाँ या ना? तो गेनिंग रेशो क्या हो गया? 3:1। ये समझ में आया या नहीं आया? आ रहा है पक्का समझ में? गेनिंग रेशो कितना आ गया? 3:1। चलो ठीक है, ये किस काम आएगा बोलो? कौन सी वाली? वैल्यू ऑफ गुडविल वाली। चलो इस चैप्टर में प्रीमियम वर्ड नहीं होता वैसे। ठीक है, खैर आगे क्या दे रखा है? गुडविल ऑफ द फॉर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट वाज वैल्यूड एट 5,40,000। चलो यही लिख लो, वैल्यू ऑफ गुडविल पूरे फॉर्म की कितनी है? 5,40,000। सारे इसको मिल जाएंगे क्या? नहीं, समीर को कितने मिलेंगे? समीर का शेयर यानी कि 5,40,000 इंटू 4/10। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 5 20 और 21, कितने रुपए मिलने चाहिए? 2,16,000। किस किस से लेगा? यास्मीन और सलोनी से। गेनिंग रेशो क्या था? 3:1। 4 5 20, 54,000 तो इससे ले लेगा, और 3 चौक 12, 3 5 15, 16, 1,62,000 इससे ले लेगा। आ रहा है समझ में? पक्का जो वर्किंग नोट बनाया, इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। रॉबिनहुड एंट्री यही होती है, गेनिंग डेबिट टू सैक्रिफाइस। जो गेन करेंगे यानी वाई और एस से छीन के यास्मीन और सलोनी से लेके किसको दे दो? टू समीर, जो जा रहा है उस बंदे को दे दो। कितने रुपए? सर 1,62,000 इससे ले लो, 54,000 इससे ले लो, और 4 तो 6, 6 5 11, 2,16,000 इसको दे दो। बताओ ये एंट्री समझ में आई या नहीं आई? पक्का ये वही वैल्यू ऑफ गुडविल वाला टॉपिक है। उसके बाद कौन सा है? सवाल के बाहर के पॉइंट हो गए, अंदर के नहीं हुए। आओ, अंदर हमें क्या क्या दे रखा था? सवाल ये रहा, जनरल रिजर्व दे रखा था 60,000। आगे वो किस रेशो में बटेगा? हाँ, जनरल रिजर्व ना ओल्ड रेशो। जनरल क्यों?
क्योंकि जब वो आए जब जर्नलिज्म होती है ना गुल्लक की बोलते हैं ना उसको, हाँ। तो जब पैसे भरते हैं तो ओल्ड रेशियो में तो भरेंगे ना, सही है सर बैलेंस शीट के सारे आइटम, बैलेंस शीट के सारे आइटम, वो कल की आई बच्ची बता रही है, जो कल की आई बच्ची बता रही है कि बैलेंस शीट के सारे आइटम ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, और तुम इतनी पुरानी कहानी बता रहे हो। चलो आओ, चलो जनरल रिजर्व, अरे चलो अब लगे हाथ ये भी बता ही दो राघव, डेबिट करके या क्रेडिट करके? क्या जनरल रिजर्व को कैसे बांटूं, क्या करूं, डेबिट क्रेडिट, जर्नल एंट्री कैसे बनेगी? जर्नलिज्म को डेबिट करना हाँ सर क्रेडिट करेंगे जनरल रिजर्व को और पार्ट तुम रहने दो, वो बताएगा। क्यों सर? मैं भी क्लास में तू डेबिट बोल, नहीं क्रेडिट तुम बोलो। क्रेडिट करेंगे ना तो हाँ। जर्नलिज्म को हाँ सर कुल जर्नलिज्म दे रखा है। हाँ डेबिट करें। अबे डेबिट करते हैं, क्रेडिट करेंगे अब डेबिट बोल रहे। अबे डेबिट क्यों इसे खत्म करना है या बढ़ाना है? खत्म करना है लाइबिलिटी को खत्म करते हैं तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। तो क्या करना है? सर आप पता नहीं आज मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, हद हो गई। कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं। अरे तो आंसर तो दो अपना। डेबिट करना है जर्नलिज्म को पार्टनर्स में, कौन है पार्टनर जो भी हो। अरे यार जनरल रिजर्व हाँ वो तो बोला सलोनी पूरी क्लास को आंसर पता है, और ये टू समीर आज गलती बैठ गई। यास्मीन सलोनी, कितने रुपए था? 60,000 60,000। ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो 4:3:3, 4 3 7 3 10, 10 से डिवाइड किया तो 6 6 चौक 24,000, 6 तिया 18,000, 6 तिया 18,000। डन। नेक्स्ट, डेबिट होता है। अब जरूरी नहीं है, सुनो अब अगला पॉइंट, असेट साइड में चलेंगे तो वहां पे एक ही आइटम दिख रहा है P&L। असेट साइड की चीजें डेबिट होती हैं, इनको खत्म करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। तो लास्ट क्या बनेगा, ये भी है 2 P&L और समीर यास्मीन सलोनी। कितने रुपए था? 50,000। ओल्ड रेशो में बांट दो, 5 चौक 20,000, 5 तिया 15,000, 5 तिया 15,000। हो गया? नहीं, टी शेप रिवैल्यूएशन रह गया। आओ बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट ढूंढो। सर डेबिट में डाल दिए थे 4,000, फिर क्रेडिट में डाल दिए थे 5,700। मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसी का ऑप्शन था। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखो कितने, 20,000, फिर डेबिट में 60,000, फिर डेबिट में 30,000। कहाँ गया? नहीं है, नहीं है, बस ठीक है। यहां का टोटल ज्यादा आ रहा है, 000, 4 2 6 8 3 11, 1,14,000। यहां पे भी कितना आ रहा है, 1,14,000। तो 7 और 3 10, 1 और 5 6 और 8 14, 1 और 1 का 1 0, 1,08,300 किस साइड आ रहा है? मैच कर लो एक बार आंसर, हाँ सही ठीक है। तो क्रेडिट आ रहा है, तो रिवैल्यूएशन को भी क्या करेंगे, क्रेडिट। 1,08,300। और डेबिट किसको कर देंगे, समीर यास्मीन सलोनी। ओल्ड रेशो में बांट देना, 10 से डिवाइड करके 5, 5 तिया 15 से लगी, 1 5 8 40 और 1 41, 5 एकम 5। ठीक है, फिर किससे करना है, 3 से। तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 32,490, 32,490। ठीक है, क्लियर। तो ये आप लोगों का सवाल हो गया है। वैसे अभी भी एक पॉइंट इसमें पेंडिंग है जो मैं आप लोगों को बता ही नहीं रहा हूं। लास्ट में जेड के लोन की वैल्यू भी पता लगानी होती है, उसके लिए भी एक जर्नल एंट्री करनी होती है। ठीक है, एक इंटरव्यू, जेड मतलब जो भी जा रहा है एस समीर, तो समीर के जाने की जो उसके लोन की एंट्री है वो भी पता लगानी होती है। बताऊं कैसे पता लगेगी? केवल समीर का रफ में यहाँ पे टी शेप बनाओ। समीर का पहले ओपनिंग बैलेंस बताओ, क्या कट गया, लोन अकाउंट नहीं बनाना, यहाँ पे तो एंट्री है। चलो ये बताओ, समीर के क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना था पहले बंदे का? 3 लाख। सुनो, अब समीर ढूंढना है केवल आपको, कहीं मिल जाए तो पकड़ लेना बेटा। ये क्रेडिट हो गया 2,16,000 से, फिर क्रेडिट हुआ 24,000 से, फिर डेबिट हुआ 20,000 और फिर डेबिट हुआ 54,150 से। कर दो टोटल, 4 6 10, 1 और 1 2 और 2 4, 3 और 2 5, 5,40,000। यहाँ भी लिखो 5,40,000, 850, 1 और 4 5 और 5 10, 1 और 2 3 और 5 8 और 6 14, 1 और 4 5। ये डेबिट में दिख रहा है ना, तो अभी एक एंट्री और बनेगी यहाँ पे, इधर ही बना दूं क्या? समीर डेबिट में दिख रहा है तो यहाँ लिख दोगे समीर डेबिट 4,65,850 टू
समीर्स लोन अकाउंट 4,65,850। आई बात समझ में? चलो, तो ये जर्नल का टॉपिक होता है, ऑलमोस्ट पूरा वही है, केवल गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइस वाला है, ये भी आपको पहले से आता ही है। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी ही। कैसी रही क्लास, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।